Namaste students, I welcome you all in Anupama classes through YouTube channel. Students, today we will read Crisis of 1991. See, Crisis of 1991 I have already done in my last video. Today we shall do little bit more. Crisis of 1991, due to this crisis or to manage this crisis, Government of India approached World Bank, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. किसके लिए? फॉर लोन. जो क्राइसिस हुए थे 1991 में, उस क्राइसिस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक और IMF के पास गई फॉर लोन. टू अवेल लोन. अब लोन तो मिल रहा था, इन्होंने लोन तो हमें देने की कोशिश की, बट उन्होंने हमें सजेस्टेड टू अडॉप्ट LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी. ये इन्होंने हमें बोला कि आप लोन तो लो, बट हमें सजेस्ट किया फॉर दिस. क्यों? क्योंकि इससे पहले भी कई कंट्रीज थे जो क्राइसिस से गुजर चुके थे एंड दे अडॉप्टेड LPG. उसके बाद उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई थी एंड सेम वो सजेस्टेड टू अस कि आपकी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी इफ यू अडॉप्ट LPG. फाइनली इस अडॉप्टेशन में क्या चीजें मेन थी? सबसे पहले सजेस्ट किया गया टू रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज, राइट. सेकेंड, उन्होंने हमें कहा कि टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस या फिर जो ट्रेड पे था, रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, या फिर टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर. ये हमें सजेस्ट किया गया, रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर. जो हम देख चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट हैव मेनी रोल्स टू प्ले. वो इग्नोर हुआ करता था. रोल जो गवर्नमेंट का था वो बहुत ज्यादा था, उसको रिड्यूस करने के लिए कहा गया था. ट्रेड पे जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको खत्म करने के लिए कहा गया था. ठीक है. फाइनली जुलाई 1991 इंडिया अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू द ये वर्ल्ड बैंक के सजेशन से और IMF के सजेशन से इंडिया अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट. दैट इज लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. एक्चुअली ये पॉलिसी थी क्या? ये जो पॉलिसी थी, इसका मेन एम वाज to create the competitive environment in the economy and reduce the barrier in entry and growth and development. इसका मतलब क्या था? ये पॉलिसी का मेन एम था एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना. मतलब कि मेजर रोल हैज टू बी गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है. और जो भी एक बैरियर्स थे कि प्राइवेट सेक्टर ओपन होगी तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर एक्सपैंड होती है तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा. वो सारे के सारे जो बैरियर्स थे उसको हटा देना है, राइट. मेन एम. अब उसके बाद अब हमें ये एम समझ तो आ गया. अब ऐसे तो हो नहीं सकता, अब इसके लिए कुछ मेजर्स लेने थे. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने 2 मेजर्स लिए. पहला जो था, जिसको हम मेजर्स, जो पहला था दैट वाज स्टेबलाइजेशन मेजर. अब ये क्या था? स्टेबलाइजेशन मेजर्स में 2 चीजें आती थी. पहला तो था टू करेक्ट the weakness of balance of payment. To correct the weaknesses of balance of payment,
किसके लिए? सो दैट द फॉरेन एक्सचेंज कैन बी इंक्रीज्ड. ठीक है, इंक्रीज्ड. पहला मेजर क्या था? टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट. हमने अब पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो रहा था कि है ना, हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कम था और इंपोर्ट था वो बहुत ज्यादा था, फॉरेन एक्सचेंज हमें मिल नहीं रहे थे. तो ये जो भी कारण थे ना उसको सही करना था, राइट. ये जो भी इसमें वीकनेसेस आ रही थी, हमारा जो प्रोडक्ट था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, प्राइस उसके बहुत ज़्यादा थे, इंटरनेशनल मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा था. ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इसमें जो भी मेजर था वो हमें लेना था, सो दैट हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए और हमारा इंपोर्ट कम हो जाए. सेकेंड इसमें था इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. ये भी हमने पढ़ा था. इन माई लास्ट वीडियो एक्सप्लेन कैसे हमारे प्राइस ऑफ द एसेंशियल गुड्स बढ़ गए थे, तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी था. ये दो मेजर्स जो थे वो स्टेबलाइजेशन मेजर्स के नाम से जाने जाते हैं. इसके बाद दूसरा जो मेजर था दैट वाज ये इन्फ्लेशन, एसेंशियल गुड्स के जो रेट बढ़ गए थे उसको कंट्रोल में करना था. आई हैव ऑलरेडी डन इन माय लास्ट वीडियो. सेकंड वाज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, या फिर उसको आप मेजर कह सकते हो. इसको भी आप स्टेबलाइजेशन मेजर के नाम से भी जानते हो और आप इसको रिफॉर्म के नाम से भी जान सकते हो. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में क्या था? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी. एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी को इंक्रीज करना था, या जो ऑपरेशन वर्क हो रहा था उसको ढंग से करना था. सेकेंडली वॉज एफिशिएंसी एंड टू इंक्रीज, आप इसमें है ना इंक्रीज या आप इसको इम्प्रूव भी कह सकते हो. टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी एंड टू इंक्रीज द, सेकेंड वन इज टू इंक्रीज द इंटरनेशनल कंपटीशन. अब ये क्या था? इंक्रीज द इंटरनेशनल कंपटीशन इन द इकोनॉमी. ये था कि जो भी ट्रेड पे जो बैरियर्स थे उसको खत्म करना था, सो दे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हम अपने कंट्री में और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हम अपने कंट्री में इन्वॉल्व कर सके. सो आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.